बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जो हम लोग पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम, इसमें आगे पढ़ेंगे बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है ढांचा का है उसमें कितनी हड्डियां हैं। A total of 206 bones from the human skeleton. मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्लासिफिकेशन आ जाने, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, जैसे नंबर 1 बोन्स आर the skull, बोन ऑफ स्कल। बोन ऑफ स्कल में क्या क्या पढ़ेंगे आप, बोन्स ऑफ कर्नियम, फेस एंड लोअर जा। स्कल में बोन ऑफ cranium, फेस एंड लोअर जा। सेकेंड बोन्स ऑफ ट्रंक, बोन्स ऑफ ट्रंक। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट वन रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम, थर्ड बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड ulna, phalanges। जो बोन अपर लिम्ब की बोन है उसमें स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्नार और phalanges ये चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट बोन ऑफ स्कल, मतलब सिर में, cranium, फेस, लोअर जा। बोन ऑफ ट्रंक में रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम। अपर बोन में स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नार एंड phalanges। अब
bones are lower limb, bones are lower limb। लोअर लिम्ब में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेल्विक, गार्डन, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, मेटा टार्सल बोन्स। जो लोअर लिम्ब है नीचे का, उसमें पेल्विक गार्डन, फीमर, टिबिया, फिबुला एंड मेटाटार्सल बोन्स। चार क्लासिफिकेशन बटा गया है इसके अंदर। बोन को उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनकी डिटेल को हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हम लोग बोन ऑफ द स्कल। बोन ऑफ द स्कल। क्या क्या होता है बोन ऑफ द स्कल? फर्स्ट वन bones of the skull are divided into two groups। Number one, bones of cranium. Number two, bones of face। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, बोन ऑफ cranium। तो bones of cranium cranium is formed by 8 बोन। जो क्रेनियम है वो 8 बोन फॉर्म करते हैं। कौन कौन सा? नंबर वन फ्रंटल बोन, दूसरा टू पैराइटल बोन, तीसरा टू टेम्पोरल बोन्स, चौथा वन occipital
बोन्स। पांचवा वन स्टेनॉइड बोन। छठा वन इथेनॉइड बोन। जो 8 क्रेनियल बोन होता है कहाँ कहता है? 1 फ्रंटल बोन, 2 पैरेटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 2 3 4 2 2 4 8 क्रेनियल बोन ये हो गई। पैरेटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 स्केलेटल बोन, 1 स्फेनॉइड बोन and 1 is the ethmoid bone. तो इसके आगे हम पढ़ेंगे structures of the cranium. स्ट्रक्चर मतलब cranium, स्ट्रक्चर मतलब बनावट इसका cranium का। स्ट्रक्चर are the movable joints which unit the bones of skull। जो इम्बल जॉइंट है बोन के यूनिट का स्कल का वो क्रैनियम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फर्स्ट वन कोरोनल स्ट्रक्चर। क्या था कोरोनल स्ट्रक्चर? बिटवीन द frontal bone and to parietal bone। जो कोरोनल स्ट्रक्चर होता है मतलब कहाँ पाया जाता है? बिटवीन फ्रंटल बोन एंड टू पैरेटल बोन और फ्रंटल बोन के जो बीच में पाया जाता है वो कोरोनल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सिस्टल स्ट्रक्चर। सिस्टर स्ट्रक्चर क्या होता है? बिटवीन द टू
वो दो पैरेटल बोन के बीच का होता है। थर्ड, लैंड बॉडी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? Between the occipital bone and two parietal bones। जो लैंगॉइड जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सिपिटल बोन और टू पैरेटल बोन के बीच का होता है वो लैंगॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब इनके डिटेल जानेंगे हम लोग, तो ये पढ़े हैं। हम लोग पढ़ेंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन क्या होता है? फ्रंटल बोन if from the forehead and roof of the orbit, जो फ्रंटल बोन होता है क्या होता है? फोरहेड, सिर जो सामने आता है उसका, और रूफ ऑफ ऑर्बिट, जो रूफ ऑफ ऑर्बिट होता है, मतलब जो ये हिस्सा आपका है ये फ्रंटल बोन का होता है। फ्रंटल बोन में आगे क्या आता है? तो इसके फीचर्स हैं, अब फीचर जानेंगे इसका। फ्रंटल के फीचर्स, नंबर 1 सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, ये क्या होता है? form the arches of orbit। अर्च क्या होता है? जो उसका कोण बनता है ऊपर का वो अर्च होता है। तो अर्च ऑफ ऑर्बिट, जो सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, पहले बात करता हूँ, सुप्रा ऑर्बिट मार्जिन, मार्जिन क्या होती है? एक लाइनिंग होती है। तो कहाँ होता है? फ्रॉम द अर्च ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के अर्च पे बनता है। दूसरा नेजल नोज, नेजल नोज क्या होता है? बोन प्रोजेक्टिंग between supra orbital
मार्जिन nasal bones are fitted to this. nasal bones क्या होता है? प्रोजेक्टिंग बिटवीन, मतलब प्रोजेक्टिंग बिटवीन बोन, प्रोजेक्टिंग सुप्राऑर्बिटल, जो सुप्राऑर्बिटल आपका है फ्रंटल का, उसका मार्जिन, सुप्राऑर्बिटल मार्जिन और नेजल बोन के जो फीटल होता है वो नेजल नोच होता है। तो जो आपका ये बोन होता है ये नेजल नोज होता है, नोज के बोन का और सुप्राऑर्बिटल मार्जिन का बोन नेजल नोज होता है। थर्ड सुपरसिलरी आर्च। सुपरसिलरी आर्च क्या होता है? लाइज एवं these two structures जो सुपरसेलुलर आर्च होता है वो दो स्ट्रक्चर के एबव होता है, लाइज करता है, दो स्ट्रक्चर के, जो स्ट्रक्चर उसके एबव पे आर्च करता है, आर्च ऐसे होता है। फोर्थ फ्रंटल ट्यूबोसाइटिस। फ्रंटल ट्यूबोसाइटिस ये क्या होता है? द two prominent cysts of forehead जो फ्रंटल ट्यूबोसाइटिस का क्या होता है? टू प्रोमिनेंस ऑफ द फोरहेड, फोरहेड के जो ऊपर जो अपना होता है, फोरहेड के ऊपर जो प्रोमिनेंस बनाता है वो फ्रंटल ट्यूबोसाइटिस होता है। अब फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस क्या होता है? space behind the forehead। साइनस क्या होता है? और स्पेस बिहाइंड फोरहेड, फोरहेड के बिहाइंड स्पेस होता है, जगह होती है, वो फ्रंटल साइनस होता है। क्या है? It contains air and is lined by mucous मेम्ब्रेन। जो फ्रंटल साइनस होता है फ्लूइड स्पेस होता है और कंटेंट क्या करता है? एयर और लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन
कंटेन करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग पैराइटल बोन। पैराइटल बोन क्या होता है? They are two in number, दो नंबर में होती है, क्या होती है? both form the roof and sides of the skull। दो नंबर में होती है और दोनों फॉर्म करती है क्या? रूफ और साइड्स। स्कल, स्कल के रूफ और साइड को फॉर्म करती है। It has four borders, four angle and two surface। मैं आपको सरफेस बता चुका हूँ। ये कर्जा का जो रूफ और साइड्स को कहता है। इट हैज फोर बाउंड्रीज, चार बाउंड्री, चार एंगल और दो सरफेस में डिवाइड करता है पैराइटल बोन। फर्स्ट वन, द articular relation of this bone are क्या? anteriorly, anterior का काम करता है anteriorly with frontal bone posteriorly with occipital bone medially with other parietal bone below with the temporal bone। जो पैटर्न बोलता है उसका आर्टिकुलर क्या होता है?
एंटीरियर विद द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के एंटीरियर होता है, पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बोन के होता है, मीडियरली पैरेटल बोन के होता है, और बिलो इसका होता है टेम्पोरल बोन के होता है। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियरली, बिलो सब चीज पहले बताया जा चुका है आपको। नंबर 2, it contains an immense carved parietal tuberocyte कंटेंट क्या करता है ये parietal tuberocyte। थर्ड, superior and inferior temporal lines are the two lines which run parallel to each other superior intertemporal lines, superior inferior नीचे line is the which line the parallel मतलब समांतर बराबर line ये अर्ज करता है, फॉर्म करता है। फोर्थ, the inner surface is concave it has impulsion or meningeal vessels। जो इनर सरफेस है वो कॉन्केव होता है ऐसे, और इट इज द इम्प्रेशन फॉर द मेनिंजियल वेसल्स, और उनका जो प्रेशर होता है वो मेनिंजियल वेसल्स पे होता है। तो हम लोग पढ़े फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, अब पढ़ेंगे टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन तो कान की बगल की हड्डी होती है वो टेम्पोरल बोन होती है। क्या है? दे आर टू नंबर इन टेम्पोरल का है दे आर टू इन नंबर, दो नंबर होती है, दोनों साइड में होती है,
two temporal bone. Okay? They from lower part of the sides of the skull. स्कल के साइड की जो होती है ये टेम्पोरल होती है दोनों. The parts of temporal bone जो पार्ट्स टेम्पोरल बोन के हैं उसके बारे में जानेंगे. कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्क्यूमस पार्ट. क्या होता है ये स्क्यूमस पार्ट जो होता है फ्लैट पार्ट having the zygomatic process which is connected to zygomatic bone. स्क्यूमस पार्ट होता है और फ्लैट पार्ट हैविंग. फ्लैट पार्ट हैविंग होती है जाइगोमेटिक प्रोसेस करता है और ये कनेक्ट करता है जाइगोमेटिक बोन को. जो आपके कान के पीछे की जो बोन होती है वो जाइगोमेटिक बोन होता है. इस प्रोसेस को फॉलो करता है. नंबर 2 पेरिटस पार्ट. ये क्या होता है? forms the bone of internal ear. जो इंटरनल ईयर फॉर्म करता है वो पेट्रस पार्ट होता है. नंबर 3 मास्टोइड पार्ट. मास्टोइड पार्ट क्या होता है? कंटेंट्स मास्टोइड प्रोसेस. जो मास्टोइड प्रोसेस होता है कंटेन करता है वो मास्टोइड पार्ट होता है. 4 tympanic part. tympanic part क्या होता है? contains the externally auditory जो कंटेन करता है एक्सटर्नली ऑडिटरी हियर्स जो बाहर की आवाज कंटेन करता है वो टिम्पैनिक पार्ट होता है.
ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। It is at the back and lower part of the cranial cavity. It is at the back पीछे and lower part निचला पार्ट ऑफ द cranial cavity। cranial cavity का जो होता है वो occipital bone का होता है। और इसका फीचर क्या होता है? फीचर्स फर्स्ट वन prominent ever called as external occipital protuberance फीचर होता है। और प्रोमिनेंस एवब कार्ड, जो एवब कार्ड होता है वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस करता है। सेकेंड कंडाइल्स टू इन नंबर which articular with atlas कंडाइल्स होते हैं दो नंबर में। फर्स्ट आर्टिकुलर ऑप्शन एटलस। थर्ड फीचर्स हैं इसके ऑक्सीपिटल बोन के and opening at the base of skull called foramen magnum and opening of the base skull। skull की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। The spinal cord passes through the opening। जो ये ओपनिंग होती है वो क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द ओपनिंग। जो ओपनिंग का होता है स्पाइनल कॉर्ड का प्रोसेस को फॉलो करता है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।